दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है और इसके पीछे वजह है कि यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर रिलीज किए और काफ़ी शानदार आंकड़े हैं। ये जो नंबर है ये इशारा करे कि आने वाले समय जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट होगा वो बेहतर रह सकता है और इस बार हैवी प्रोविजन रखने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इन्होंने अपने एनपीए का जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया है जेसी फ्लावर्स को। तो रिजल्ट बेहतर रहने की संभावना है और इसी खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है बैंकिंग सेक्टर पे। तो आगे की क्या संभावना बनती है, क्या इस समय बैंकिंग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय यस बैंक से निकल जाना चाहिए। वैसे यस बैंक की बात करें तो पिछले एक साल में लोगों को इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है क्योंकि ये लो बनाया था 12 रुपीज़ का, इसने 24 का हाई बनाया, यानी सिर्फ 2-3 महीनों में ही लोगों के पैसे डबल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आया। इसके पीछे दो बड़ी वजह रही, एक तरफ तो इसका लॉक इन पीरियड खुला और दूसरी तरफ जो इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए थे वो 81 बॉन्ड्स का जो मामला है फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला है जो बॉन्ड्स धारकों के फेवर में दिया है और इस दो बड़ी खबर ने यहाँ पे माहौल थोड़ा सा बिगाड़ा। इसकी वजह से वो प्राइस आ गई जहाँ पे हमें संभावना नहीं थी कि इतना नीचे स्टॉक आ सकता है। तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और क्वार्टर फोर के रिजल्ट के आंकड़ों को देख के आगे रिजल्ट की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी बाजार क्लोज होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 15.25 पर हुई, यानी शुरुआत कल के क्लोजिंग के आसपास ही थी और यहाँ पे देख सकते हो लो बना 15.20 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड होता हुआ दिखाई देगा। हाई 15.60 की है। अभी फिलहाल स्टॉक 15.40 के आसपास है जहाँ पे हमें 0.98% की तेजी देखने को मिली है, यानी लगभग 1% के आसपास स्टॉक इस समय बुलिश दिख रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,601 के स्तर पर है, 0.25% की तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 41,059 के स्तर पर 0.15% की तेजी है। तो निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी बैंक में तेजी आपको कम दिखाई देगी। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,741 के स्तर पे 0.42% की तेजी है, लगभग आधा परसेंट से कम। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,833 के स्तर पे मात्र 0.02% की तेजी है, यानी एक तरह से देखें तो अभी फिलहाल निफ्टी प्राइवेट बैंक फ्लैट है, यहाँ पे कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 1% के आसपास की तेजी इशारा कर रही है कि इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। और आज हमने देखा है कुछ बड़ी डील को ट्रैक किया है जो समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी करें और ये इशारा है कि आने वाले समय एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 3 बजे के पहले ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम और बढ़ने की संभावना है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान बढ़ा हुआ है और इसके पीछे वजह यह है कि जो क्वार्टर फोर के नंबर दिए गए हैं काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे ये आंकड़ों में ये इशारा है कि बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यस बैंक का। तो देख सकते हो क्वार्टर फोर में जो इनका टोटल लोन और एडवांस है वो बढ़कर 2,01,523 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 1,81,052 करोड़ के आसपास था। यानी अगर आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे 14% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है और 5.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है। तो काफ़ी शानदार है इस बार इनका टोटल लोन और एडवांस का बिजनेस, क्योंकि ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन बेसिस पे। यस बैंक के ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट की बात करें तो ये लोन करीब 12,847 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल की अवधि में देखें तो 12,667 करोड़ के आसपास था और पिछली तिमाही में 10,201 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बैंक के कुल डिपॉजिट की बात करें इस बार 2,18,018 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 10.6% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और पिछले साल से क्वार्टर में देखें तो ये 1,87,190 करोड़ के आसपास था और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे बैंक के आप देख सकते हो कि डिपॉजिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो मार्च 2023 के इस तिमाही मैंने क्वार्टर फोर में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़कर 92.4% हो गया है, जो मार्च 2022 में 89.7% के आसपास था और दिसंबर 2022 में ये 91.8% के आसपास था। इस अवधि के दौरान लिक्विडिटी रेशियो 126.3% के आसपास रहा है। तो कुल मिला के नंबर दिख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है, यह आंकड़ों का इशारा है।
अब यहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। इसका मतलब जो होम लोन है वो महंगा नहीं होगा, तो ऐसे में आने वाले समय में इनके कस्टमर बेस में इजाफा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से लगातार रेपो रेट बढ़ रहा था, लोगों का रुझान कम हो रहा था, वो लोग जो होम लोन लेना चाहते वो लेने में पीछे खींच रहे थे, वो अब उनको लग रहा था कि महंगा होगा। लेकिन इस बार रेपो रेट नहीं बढ़ा है। आप देख सकते हो कि जो फिलहाल ब्याज दर है वो 6.50% के आसपास ही रहेगी, और इससे पहले 6 बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि इस बार भी 0.25% का रेपो रेट में वृद्धि होगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि फेडरल रिजर्व ने बढ़ाई थी रेपो रेट, यूरोपियन यूनियन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाई। तो ये देख सकते हो कि सभी बैंकों ने बढ़ाई थी, लेकिन इंडिया के इस बार आरबीआई ने फैसला किया है कि रेपो रेट को न बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि आरबीआई को लग रहा है कि इस समय महंगाई ज़्यादा नहीं है और इसीलिए उनको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है, और इसकी वजह से ईएमआई नहीं बढ़ेगी। और आप देख सकते हो इसका फ़ायदा बैंकिंग शेयरों को होगा, रियल्टी के शेयरों को होगा, जहाँ पे लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। और इस फैसले के बाद देखें तो बाजार में एक स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी। तो आप देख सकते हो आईएफएल सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनीश गुप्ता का कहना है कि आरबीआई ने मार्केट में स्थिरता लाने के लिए कदम उठाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में तेज़ी देखने को मिल सकती है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैंजल का कहना है कि महंगाई के साथ साथ रेपो रेट और लैंडिंग रेट में कोई और बढ़ोतरी संभावित रूप से कंज्यूमर की खर्च की क्षमता को कम कर सकती है। ऐसा होता है तो इसका असर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की सुस्ती शेयर बाजार पर भी असर डाल सकती है। तो कुल मिला के अगर इस बार रेपो रेट बढ़ती तो लोग अपनी खर्च की क्षमता को कम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में और आप देखें तो ईएमआई की नहीं बढ़ने की वजह से लोग अब घर नया खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, और इसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल मिलेगा। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी यस बैंक तो बहुत नीचे खरीदारी की जा सकती है, और आज जो बड़ी डील हुई है वो भी इशारा है कि यहाँ पे यस बैंक में जम के खरीदारी बड़े फंड हाउस कर रहे हैं। आप देख सकते हो सुबह 9:23 पर 15.25 की प्राइस से करीब 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:47 पर 15.45 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:53 पर 15.45 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:57 पर 15.20 की प्राइस से देख सकते हैं आप 14,23,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद आप देखिए 10:03 पर 15.58 की प्राइस से 16,34,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:03 पर ही 15.60 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और आपको पता होगा कि जिस तरह से लगातार बड़ी डील हुई, इसकी शेयरों की प्राइस बढ़ती हुई गई, और ये आप देख सकते हो लगातार बढ़ी है। उसके बाद 10:14 पर 15.55 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:20 पर 15.50 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 10:50 पर 15.55 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:13 पे आप देख सकते हो 15.50 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:56 पर 15.50 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:39 पर 15.50 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:04 पर 15.45 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 2:13 पर 15.40 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। इस वजह से थोड़ी सी प्राइस आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगभग 2 बजे के बाद यहाँ पे कुछ बड़ी डील के माध्यम से बिकवाली हुई, लेकिन उससे पहले पूरे दिन काफ़ी अच्छी शानदार खरीदारी हुई। और ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यस बैंक में ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है, निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।